इस समय हम खड़े हैं लोनी 2 नंबर रूपनगर जो इंडस्ट्रियल एरिया लगता है उसके जस्ट बैक साइड में। यहाँ 2 नंबर और रूपनगर दोनों की एक साइड जो है लोनी की सड़कों को टच करती है। यहाँ लोगों की जो समस्या है वो इन फैक्ट्रियों से है। हालांकि ये जो फैक्ट्रियाँ हैं ये अवैध नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन इनमें जो काम होते हैं उन कामों को लेकर जो केमिकल से स्प्रे होता है, जो पानी की जो निकासी की बात है या जो पानी ज़मीन में उतारा जाता है, उन सभी समस्याओं को लेकर जो कॉलोनी वासी हैं वो हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं और वो लोग बात करेंगे कि उन लोगों को समस्या क्या है। हालांकि इन फैक्ट्रियों पर हम जो अपनी बात नहीं उठा सकते हैं, लेकिन इन लोगों की जो समस्या है उन समस्याओं को हम आपको अवगत कराते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद है। साजिद भाई, आपने जो बताया कि फैक्ट्रियों से आपको समस्या क्या है? जी जी, इंडस्ट्रियल एरिया है, हमें इनसे समस्या ये है भाई, ये फैक्ट्री चला रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये रंगाई कर रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ जितने भी आदमियों की फैक्ट्री है, इनकी सबकी रिहाइश कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्री चलती है, फैक्ट्री बिहारी है, लेबर है, वो काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो यहाँ पे वाटर लेवल 200 फुट पर जा लिया। ठीक है। ऊपर से आप वो बिल्कुल पानी आप चेक करके देखो, कुल्ला कर लो, TDS 2000 के पार है, वो आप कुल्ला भी नहीं कर सकते उससे। चलो हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं, सब फिल्टर का पी रहे हैं। लेकिन जो हमें मेन समस्या जो है, ये स्प्रे उड़ाते हैं, खाली वो स्प्रे होती है पैंट पे पिन की, उसे हवा में उड़ाते हैं, सुक्की चलाते हैं, कुछ ने झड़ने लगा रखे, कुछ बंद करके सुक्की फैलते हैं उसे। अब वो हवा में वो जो जहर फैलता है उससे गले में पकड़ होती है, गले में पकड़ होती है तो उससे बीमारी होने का पूरा हुआ है। कई आदमी बीमार भी हो चुके हैं, बीमारी फिलहाल भी है। और ये बिल्कुल जहर है कोरा, यानी कि जहर ये है, अगर आप भी जाओगे 1 मिनट नहीं खड़ा हो सकते आप, एकदम गला पकड़ करेगी। नहीं, आपने कभी इस चीज़ की शिकायत है वो अधिकारियों से करने का प्रयास किया? लोनी SDM से, तहसीलदार से? अधिकारियों से मैंने अब तक तो लिखित में नहीं दिया, लेकिन मैंने फैक्ट्री वालों से काफ़ी बार संपर्क किया। मैंने उनसे कहा भी कि भाई आप ये काम गलत मत कीजिए, अगर आपको ये चलानी भी है तो इसमें आप झरना लगाइए, झरने से आप काम करिए, जिससे कि दूसरे आदमी को परेशानी ना हो। अब फैक्ट्री वाले तो अपना यहाँ से काम करो, अपने दिल्ली में लेटते हैं, लेकिन जो यहाँ की आवाम है मरना उसका है, क्योंकि कमाई ये करेंगे और मरेंगे हम। ये काम हो रहा है भाई, कमाई तो ये करेंगे और मरेगी आवाम यहाँ की। अब आवाम को सांस लेना भारी है, एक तो रमजान से ऊपर रमजान चल रहे हैं, ऊपर से सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो ये आदमी पर क्या बीतरी होगी वो सही पता होगा, क्योंकि वो बिल्कुल कोरा जहर है। आप भी उसे चेक करोगे, आप जहर भूसा वो बताओगे, हाँ ये जहर कैसे उड़ा रहे हो हवा में। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे पता करेंगे नुकसान किस तरह का है और किन लोगों को नुकसान है। साथ चढ़ा यार, मीठी सी चढ़ा, मैं तो टीवी का बीमार बढ़ गया, खांसी इतनी हो रही, जा नहीं रही, साल भर हो लिया, टीवी की दवाई खा लग रहा है। अधिकारियों से संपर्क क्यों नहीं करा जाता है जब समस्या है? अरे भैया कौन सुन रहा हमारी, गरीबी आदमी कौन नहीं सुनता, ये लेबर खत्म मामला। भैया क्या नाम है? मेरा नाम वसीम है जी। क्या समस्या देखते हैं और किस तरह की आपने यहाँ आवाज़ उठाने का प्रयास किया कभी? इस फैक्ट्री के पीछे हमारी घर है। आपका घर है? जी। मैं कम से कम 20 दफ़ा आ चुका हूँ जी फैक्ट्री में। जब भी आप मुझे पिंकी चलती हुई मिली जी। मेरे घरवाले को 2 दफ़ा टीवी हो चुकी जी। कुछ नहीं होता जी। अच्छा जी। कुछ नहीं होता, मतलब अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते या आप शिकायत नहीं करते? मैं करता हूँ यहाँ से, क्या फैक्ट्री वालों को कहता हूँ, क्या मैं कर दो बंदी से, कहते हैं कर देगा। मैं गरीब आदमी कहाँ जाऊँगा जी, मैं तो बताऊँ। और भी लोग हैं हमारे साथ, पता करेंगे। युवा हैं आप, आपको किस तरह की जो समस्या का सामना यहाँ देखने करना पड़ता है? भाई साहब मेरी दुकान है यहाँ पीछे ही। ठीक है। और मैं बैठा था, अभी मैं अब दुकान पर आता नहीं हूँ, मेरे को सांस लेने में इतनी दिक्कत आई, मैं उसके बाद यहाँ पे गया, फिर मैंने देखा यहाँ पे सूखी पिंकी चल रही है, बिल्कुल सूखी पिंकी। अगर आप यहाँ पर जाओगे ना जी, आप 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, सूखी पिंकी जरा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें कि होता क्या है? भैया ये केमिकल जो होता है ना, केमिकल पैंट पर मारते हैं, ये केमिकल हवा में उड़ता है जी, हवा में उड़ता है, और ये सांस लेने में इतनी दिक्कत करता है। इनकी माता जी को कैंसर हो गया, वाइफ के TB हो गया, पीछे बच्चों को, बूढ़ों को, सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हमने इन्हें 50 बार समझा लिया कि भैया इस काम को आप बंद कर दो, इस काम को बंद कर दो, आपकी धुलाई की रंगाई की फैक्ट्री, इस काम को कर लो, आप ये पिंकी वाला काम मत करो जिससे हमें दिक्कत हो। मगर समझ में नहीं आती। आज हमने ये फैसला लिया बिल्कुल, या तो हम SDM साहब के पास जाएंगे, अगर आपके जरिए अगर ये बात पहुंचती हो तो ठीक है, वरना भैया हम तो विधायक जी के पास भी जाएंगे, SDM साहब के पास भी जाएंगे। अच्छा, ये समस्या अभी उत्पन्न होनी शुरू हुई है या पिछले काफ़ी समय से? ये काफ़ी समय से है। हम सोचते हैं मोहल्ले की बात है, समझा ले मान जाएंगे, मगर नहीं मानते। बस हम जाते हैं तो बंद कर देते हैं, फिर आधे घंटे फिर चालू कर देते हैं। जहाँ ये चलती है ना वहाँ की। आप कहाँ के रहने वाले? मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरे भी बताना चाहेंगे? मेरी भी दुकान है, मेरी उस गली में दुकान है, वहाँ तक कब पिंकी उड़ के जाती है। अच्छा, और गले क्षेत्र की समस्या से ग्रस्त? अरे भाई साहब, ये पूरा आर्य नगर तो बिल्कुल, ये जितना आर्य नगर लगता है ये पूरा का पूरा ग्रस्त है इससे। और ये इतनी खतरनाक है
अगर आप यहाँ पे 1 घंटा रुके फैक्ट्री में बैठ के देखो, आपको सांस नहीं आएगा। अच्छा, खतरनाक तो ये भी होगा जो आप हाथ में ले रहे हैं। ये तो सब चला रहा है, ये तो दुकान का मसला है, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। अधिकारियों से कभी संपर्क करने का प्रयास नहीं भैया करते भी है, पर वही बात है, कभी किया या नहीं किया? नहीं मैंने तो किया नहीं अभी तक। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अधिकारियों से कभी संपर्क नहीं किया गया इस मामले में, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अधिकारियों से भी संपर्क किया जाएगा और अधिकारी इस मामले को गंभीरता से संज्ञान लें, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं लोगों की जो जान से अगर खिलवाड़ की तरह से किया जाता है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, आप मेरे जो बाएं हाथ की तरफ देख भी सकते हैं कि ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सरकार की अनुमति द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की जो जान के साथ खिलवाड़ है वो बिल्कुल भी सरकार भी बर्दाश्त नहीं करेगी, अधिकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्षेत्रीय जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उन तक इस बात को जरूर पहुंचाया जाएगा और आला अधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा किस तरह की इन चीज़ों से समस्या होती हैं। आगामी जो रिपोर्ट होगी हम आपको बताएंगे और उससे अवगत भी कराएंगे कि अधिकारियों ने क्या कहा। हमारे साथ बने रहिए। विश्वगुरु भारत के साथ लोनी से सचिन विश्वरिया की रिपोर्ट।